आज अम्बाला छावनी में भाजपा की विजय संकल्प रैली थी और रैली से ठीक पहले अम्बाला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने नामांकन भरा और फिर बंतो कटारिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित सभी भाजपा नेता रैली में पहुंचे, जहां पर भारी भीड़ देखकर बंतो कटारिया और मुख्यमंत्री गदगद हो गए। इसी दौरान मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं ने जनता का अभिवादन किया। और भाइयों, जब 2019 का चुनाव आया, आप लोगों ने क्योंकि 5 साल के बाद जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, बड़ा विश्वास लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया और 5 साल के बाद यहाँ से कटारिया जी को 3,45,000 वोटों से भाइयों दोबारा यहाँ से सांसद चुन करके दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। भाइयों, 2024 है और जब देश संकल्प ले रहा है तो अम्बाला की सरदारी भी आज ये संकल्प लेकर के जाएगी इस विजय संकल्प रैली में कि अब की बार यहाँ से बंतो कटारिया जी 5 लाख वोटों से लीड मार्जिन से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। रैली को पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने संबोधित किया और इस दौरान पार्टी में हुई उनकी अनदेखी को लेकर विज का दर्द एक बार फिर छलका। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला गया, मंत्रिमंडल बदला गया, जिस तरह से अनिल विज को पार्टी द्वारा नजरअंदाज किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। लिहाजा एक बार फिर अनिल विज का दर्द छलका और विज ने रैली में मंच से ही कहा कि कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में बेगाना बना दिया, परंतु कई बार बेगाने अपनों से ज्यादा काम कर जाते हैं। इस दौरान विज ने जनता से अपील करते हुए कहा कि घर घर जाएं और बंतो कटारिया के लिए वोट मांगकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाए। आज तो मैं केवल एक बात आपसे कह रहा था, माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में ही बेगाना बना दिया, परंतु कई बार बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करता था। और हम करके दिखाएंगे। अगर आप मानते हो कि मैंने अम्बाला छावनी के लिए कुछ काम किया है, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन मानता? दोनों हाथ। तो अब काम करने की बारी आपकी है। अपनी टोलियां बनाकर घर घर जाइए, हर घर में जाइए, जो काम किए हैं लोगों को बताइए, जो मनोहर लाल जी ने किए हैं वो भी बताइए, जो मैंने किए हैं वो भी बताइए, जो मोदी जी ने किया है वो भी बताइए, और घर घर जाके कहो कि हमने 5 साल एक आदमी धूप बरसात में खड़ा होके काम करता रहा, 70 सालों में जो नहीं हुआ उसने वो अम्बाला छावनी में करके दिखाया। आज उसने मांग की है, उसने कहा है कि एक एक वोट कमल के फूल को डालकर बंतो कटारिया को भारी मतों से विजयी कराएं। धन्यवाद। इस दौरान हरियाणा के राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर बंतो कटारिया को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आदरणीय विजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे बीच में हमारे लोकसभा की प्रत्याशी आदरणीय बंतो कटारिया जी, आदरणीय अनिल विज जी, हमारे बीच में आदरणीय कंवरपाल जी, आदरणीय घनश्याम दास अरोड़ा जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी, दीपक जी, राजेश सप्रा जी, धर्मवीर मिर्जापुर जी प्रभारी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित मंच और सभी कार्यकर्ता साथी जो आए हैं, मैं तो आपके चरणों में एक ही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आज 1 मई से लेकर इन 25 मई तक हम अपना एक एक पल इस 400 पार के
नारे को संकल्प में बदलने के लिए लगाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली के अंदर बंतो कटारिया जी रूपी कमल का फूल इस अम्बाला लोकसभा से पहले से भी ज्यादा मार्जिन से खिलाकर जो है हम दिल्ली पहुंचाएंगे। बंतो कटारिया ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है। उसको सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग जरूरी है और आने वाली 25 मई को आप सब कमल के फूल का बटन दबाएं और अम्बाला को नंबर 1 पर रखते हुए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में मंत्री, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाई नैब सिंह सैनी जी कटारिया जी के साथ और कटारिया जी की हमारे परिवार के बड़े सदस्य जो भारत सरकार में मंत्री थे, अपने बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी और जिनके अम्बाला कैंट में ये प्रोग्राम हो रहा है वो भी हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, बड़े भाई है भाई अनिल विज, हरियाणा सरकार में मंत्री कंवरपाल जी, भाई असीम गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों जिला अध्यक्ष राजेश सपरा जी, दीपक शर्मा जी, मनदीप राणा जी, सम्मानित मंच, भाई और बहनों, मैं तो आपके बीच में सिर्फ एक बात कहने के लिए आई हूँ कि जो आशीर्वाद आप सबने 3 बार लगातार कटारिया जी को दिया और उस आशीर्वाद को मानते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल मेरे हाथ में लेकर आपके बीच में भेजा है और वो आशीर्वाद आप सबने दोबारा देना है 25 मई को। 25 मई को एक वोट कमल के फूल पर डालनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब तीसरी बारी शपथ ले उसमें एक कमल आपका होना चाहिए, आपका आशीर्वाद होना चाहिए, आपका सहयोग होना चाहिए, आपका समर्थन होना चाहिए। और जब भारत देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी लिया है और एक संकल्प लिया है, जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसको सिद्धि में आप सब कार्यकर्ताओं ने बदलना है। मैं तो आपके बीच की हूँ, आम कार्यकर्ता आपकी तरह हूँ और उसके लिए 25 मई को एक वोट कमल के फूल पर डले। आप सबका धन्यवाद, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन लेने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आई हूँ। आपके सामने नैब सिंह सैनी और आपको एक बधाई और देना चाहूंगी। जब से हरियाणा बना है या जब से देश आजाद हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बारी अम्बाला को आशीर्वाद दिया है। मिर्जापुर के रहने वाले एक साधारण परिवार में जन्मे बड़े हुए, संघर्ष करते हुए आज पार्टी के अध्यक्ष भी है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी पगड़ी भी आप सबने संभाल कर रखनी है। अम्बाला नंबर 1 सीट है, नंबर 1 ही रहनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं से यही प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। धन्यवाद।